हाय दोस्तों। आज हम संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संख्याओं को कैसे बांटा गया और क्यों बांटा गया, उनके प्रकार जो हैं उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये वीडियो हमारी क्लास 10th के लिए बहुत ही यूज़फुल है एंड क्लास 9th, क्लास 6th 7th 8th 9th 10th तक के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो पहले है हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या सामान्य जीवन में हम उपयोग करते हैं किसी चीज़ को गिनने में, किसी का अनुमान लगाने में कि वह वस्तु कितनी है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1 से 2 3 4 5 6 ETC एक्स्ट्रा। ठीक है, जितनी भी होती है हमारी 1 से 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 से लेकर जितनी भी होती है वो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद होती है हमारी पूर्णांक संख्या। सेकंड हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या से बनी है। ठीक है, सब जो है प्राकृतिक संख्या से थोड़ा बहुत मिलती जुलती बनी है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 लग जाता है। पूर्ण संख्या में 0 लगाने के बाद इसके बाद जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, वो हो जाएंगे। यानी नेशनल नंबर जैसे 1 था, 1 प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्या, 3 4 5 प्राकृतिक संख्या, 6। तो पूर्ण संख्या जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही चलते चलते ये अनंत तक चलेगा। ठीक है, अनंत तक चलेगा और ये प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनी होती है, बस 0 का अंतर होता है। ठीक है, 0 का अंतर है, इसलिए पूर्ण संख्या होती है, ये होल नंबर होती है जो 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्या जो है हमारी 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब जिसने भी गणना की है पूर्णांक संख्याओं की, उन्होंने सोचा कि ये तो सिर्फ पॉजिटिव है यानी घनात्मक है, अब ऋणात्मक संख्या भी होनी चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या जो है ना, इसमें हम ऋणात्मक संख्या लगा देते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्या ये तो हमारी पॉजिटिव हो गई। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जैसे कि हमने इंटीजर्स पढ़े होंगे कक्षा 6 में। कक्षा 6 में इंटीजर्स आपने पढ़े होंगे, तो उसमें जो होता है एक रेखा बना देते। तो जैसे -1 है तो ये क्या पूर्णांक संख्या है। -2 पूर्णांक संख्या है। 0 पूर्णांक संख्या है। 1 पूर्णांक संख्या, 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। ऐसी 3 4 5 -4 -2। ठीक है, ऐसे उल्टा चले। जैसे जिस प्रकार हम ये 7 कक्षा 6 में पढ़ते थे, यहाँ पर 0, ये +1 +2 3, ये 4 और इधर को ये माइनस का चलता रहेगा, -1 -2 -3 ऐसे एक्सेट्रा। ठीक है, चलता रहेगा। तो ये होती है हमारी इधर की साइड हमारी क्या होती है? पॉजिटिव संख्या चलती रहती है और इधर की साइड नेगेटिव यानी कि घनात्मक और ऋणात्मक संख्या। अगले हमारे दोस्तों सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर वह है, ठीक है, इवन नंबर सम संख्या वह होती है जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइजिबल हो। ठीक है, डिवाइजिबल हो वह क्या सम संख्या है। जैसे 2 से डिवाइड है तो ये क्या सम संख्या। 4 6 8 10 12 14 ऐसी जो भी हमारी संख्या 2 से डिवाइड होती है वो क्या सम संख्या है। ठीक है, अगला हमारा विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वह है जो 2 से डिवाइड नहीं होती हो। ठीक है, अपोजिट है, सम संख्या का अपोजिट क्या है? विषम है। जैसे सम संख्या तो हमारी 2 से डिवाइड हो जाती थी, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, ये 2 से सब हमारी क्या है? डिवाइडेड है। और जो विषम संख्या है वो 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 7 ये जो है हमारी कि 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या ये विषम संख्या है। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो। अगली हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जो वो होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या हमारी जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड है
और 3 से डिवाइड है, यानी कि 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है 3। ठीक है, तो ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5, 7, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे 7 है, ये 7 से डिवाइड होता है और 7 1 से डिवाइड होता है और किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। दोस्तों अगला हमारा युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है? तो युग्म अभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जिनके बीच का अंतर 2 हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 11 और 13 है। ठीक है, तो 11 और 13 का बीच में क्या 2 का अंतर है, यानी कि अगर हम 11 में +2 करें तो क्या आता हमारा 13। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है। ठीक है, अगर हम 11 में 2 प्लस करें तो 13 आ रहा है, तो ये कैसी है, ये युग्म अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से जैसे कि 15 और 17, 15 में अगर हम 2 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, वो 17। तो इसलिए ये 15 और 17 क्या है, युग्म अभाज्य संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा 9th और 10th के लिए, आज इसे ध्यान से समझते हैं। तो परिमेय संख्या होती है हमारे P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ Q बराबर 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, Q बराबर 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो, मतलब कि जहाँ P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यस, जैसे P/Q के रूप में, तो क्या 0 हमारी क्या परिमेय संख्या है, जैसे 0 हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 जो है 1 जो 0 के बराबर होता है नहीं, क्योंकि क्यों हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्यों की जगह तो हमारा 1 है। ठीक है, तो ये क्या 0 हमारी क्या परिमेय संख्या, जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, या फिर 2.5 ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अगला है हमारी अपरिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का उल्टा ही है। ठीक है, यानी कि इनरेशनल नंबर परिमेय संख्या जो है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या जो है उनका उल्टा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जाता, जहाँ Q बराबर 0 ना हो और जहाँ P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक ना हो, जैसे √3 क्या अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, √7 ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी नहीं जा सकती। अगर P/Q के रूप में लिखी जा सकती होती तो ये परिमेय संख्या होती, ये हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 क्या है, वास्तविक संख्या, √5 15 वास्तविक संख्या है, ठीक है, 2 हमने कह दिया वास्तविक संख्या, और जो पाई है वो भी क्या है, वास्तविक संख्या, 5 की 1/3 घात वास्तविक संख्या है आदि। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर जो भी संख्या आती है उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिन नंबर, जो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम इमेजिन ना कर सकें, बहुत ही काल्पनिक संख्या। जैसे ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या जैसे
-2 और √-5। तो ये क्या हमारी काल्पनिक संख्या है, क्योंकि शुणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो संख्या मिलती है वो क्या है, हमारी काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो ये हमारी काल्पनिक संख्या है। अब हमारा असहभाज्य संख्या। ठीक है, अगला लास्ट हमारा असहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ये हमारा को प्राइम नंबर है। तो ये होते हैं जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मासा 1 हो, वे एक साथ असहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 9 का कश्यप 1 होता है, तो ये क्या हमारी असहभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 12, 5 है और 8, 9, 12 इनका कश्यप क्या 1 है, तो ये क्या हमारी असहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी हमारी संख्याओं का वर्गीकरण जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो।